सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा आज उन्नाव जनपद की सफीपुर विधानसभा पहुंचे, जहां लोकार्पण एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए विश्व विख्यात महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी को समर्पित भगवती चरण वर्मा पार्क सफीपुर पार्क के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण एवं उपन्यासकार की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मंत्री मोहसिन रजा ने मीडिया से बात की। मंत्री मोहसिन रजा ने दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के सवाल पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में रहती है, नौजवानों के हित में रहती है। हमने किसान, नौजवान और रोजगार इसको लेकर सरकार चलाई है। किसानों के लिए जितना सम्मान जितना मोदी की सरकार में दिया है, हम लगातार कर रहे हैं। उसको गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है, जिसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं, यह तो फर्जी का नारा दिया है, जय जवान जय किसान। उसके बाद किसानों को लूट कर भेज दिया था। देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के संपर्क करने का काम कर रही है। वहीं मंत्री मोहसिन रजा ने लव जिहाद कानून के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर उन्होंने बताया कि स्वतंत्र भारत वह जा सकते हैं, उनका सम्मान है, उन्होंने अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जिन लोगों को लेकर जा रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक के खिलाफ जा रहे थे, अदालत में जब राम मंदिर का निर्णय आया था उनके खिलाफ कौन लोग जा रहे थे, तब भी विपक्ष के लोग, सपा कांग्रेस के लोग उनको उकसा रहे थे। वो नहीं चाहते देश में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण रहे। उनको वही चीज चाहिए है, बांटों की राजनीति करना। इन्होंने देश में बांटों की राजनीति की है, इन्होंने धर्म आधारित राजनीति की है और मुफ्त में हमको बदनाम करते थे। आज उनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वहीं अयोध्या के बाद काशी मथुरा के सवाल पर बोले कि मेघ हमारे जो अधूरे हैं, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है। अयोध्या का जो उद्धार हो गया है वह न्यायालय से हम निर्णय लेके आए हैं। मोदी जी ने काशी को अपने देख माँ की काया कार्प कर दी। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, हमारे आस्था के प्रतीक है। हम यहाँ पर सौंदर्यीकरण, खूबसूरती, आस्था के लिए तमाम श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था आगे देते रहेंगे। वहीं मुंबई में योगी जी के जाने पर विपक्ष की तरफ से हमले पर बोले कि शिवसेना सोहबत का असर इसे ही कहते हैं। शिवसेना जब से कांग्रेस एनसीपी के साथ गई है, तब से उनकी भाषा बदल गई है। आपको याद होगा, हमारे साथ रहे तो अच्छे से रहे। आज वह भाषा जो बोल रहे हैं वह अंडरवर्ल्ड की भाषा हो गई है उनकी, क्योंकि वहाँ की जो इंडस्ट्री है या वहाँ का जो उद्योग है, सारे उद्योगपतियों को दबाव में रखकर कार्य किया गया था। पेश है उन्नाव से शाहबान मलिक की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में रहती है, नौजवानों के हित में रहती है। हमने किसान, नौजवान और रोजगार इसको लेकर सरकारें चलाई हैं और किसानों को लेकर जितना सम्मान और जितना काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में किया है और हम लगातार कर रहे हैं, उसको गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है, जिसने कुछ नहीं किया। विपक्ष ने ही आज किसान भाइयों को फिर परेशान किया। जब कोई इशू उठाता है तो विपक्ष के लोग उन्हें गुमराह करने जाते हैं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जब से केंद्र में आई है, हमने सारी योजनाएं जो भी हमने नीतियां बनाई हैं वो किसान हित की है और ये इनको जाकर गुमराह करने का काम कांग्रेस या अन्य दल जो क्षेत्रीय हैं वो कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। वो किसानों के, हमारे किसान भाइयों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनका अहित कराने के लिए उनको सड़क पर छोड़कर और पीछे से उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। और हम, जैसे हमने कहा कि एक आधारित जो उनका रेट है उसको तय कर दिया है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, हम उसकी व्यवस्था दे रहे हैं। कानून हमारा और हमारी सरकार ने वो व्यवस्था दी है। इसमें कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ये तो फर्जी का नारा दिया करते थे, जय जवान जय किसान, और उसके बाद किसानों को लूट के फेंक दिया था इन्होंने देश में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को संपन्न करने का काम कर रही है। काशी मथुरा दोनों धर्म किसानों को आज भी अयोध्या जैसे ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है। 2022 से पहले पूरा हो पाएगा। देखिए, हमारे ये जो 3 बहुत मेन हमारे जो धरोहरे हैं, काशी है, मथुरा है और अयोध्या है। अयोध्या का जीर्णोद्धार हो गया, हमने न्यायालय से निर्णय लेकर आ गए
और आदरणीय मोदी जी ने काशी को आपने देखा, वहां का कायाकल्प कर दी है। तो इस तरह से जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, ये हमारे आस्था के प्रतीक है। हम यहाँ पर सौंदर्यीकरण और यहाँ पर खूबसूरती और आस्था के लिए तमाम जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था आगे हम देते रहेंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और विपक्ष एक उसी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर आज भी कायम है। उसे देश में विकास नहीं चाहिए, उसे देश में सुरक्षा नहीं चाहिए। तो ये जिन लोगों को देश में सुरक्षा नहीं चाहिए, जिन्हें देश में विकास नहीं चाहिए, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हम लव जिहाद का जो हमारा ये कानून आया है धर्मांतरण को लेकर, हम तो उन दो प्रेमियों की जो सच्चा प्रेम करते हैं वो परवान चढ़ेगा, हम तो उनकी गारंटी दे रहे हैं इस कानून के तहत। लेकिन जो लोग धोखा देकर बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, जो एक सिंडिकेट चला रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम करेगा ये कानून। तो उनको तो आना चाहिए साथ में, और विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है और उन लोगों से वो जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, शिवसेना सोबत का असर किसी को कहते हैं। शिवसेना जब से कांग्रेस एनसीपी के साथ गई है तब से उनकी भाषा बदल गई है। आपको याद होगा, हमारे साथ वो रहे तो अच्छे से रहे, और आज वो जो भाषा बोल रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड की भाषा हो गई उनकी। क्योंकि वहाँ की जो इंडस्ट्री है या वहाँ का जो उद्योग है, सारे उद्योगपतियों को दबाव में रखकर काम किया गया था पिछली सरकारों में। क्योंकि जब हम लोग आए तो हमने अंडरवर्ल्ड का भी खात्मा किया, हमने टेररिज्म के खिलाफ भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में भी, और जहाँ जहाँ हम राज्यों में भी रहे तो वहाँ हमने आतंकवाद और इस तरह का अपराधियों को जेल भेजने का काम किया, इनको खत्म करने का काम किया। लेकिन आज आदरणीय योगी जी वहाँ गए, वहाँ के तमाम उद्योगपति जिन्होंने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल है, एक विकास का माहौल बनाया हुआ है बहुत अच्छा, यहाँ पर विश्वास के साथ में लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी पर विश्वास है उनको कि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम दे रहे हैं, सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म सिटी की बात हो, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाकर हम दे रहे हैं। फिल्म सिटी अभी तक कहीं भी वर्ल्ड क्लास नहीं है इंडिया में, तो हम एक आधुनिक फिल्म सिटी बनाकर दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहां से आपका बॉलीवुड उठाकर ला रहे हैं। ये परेशानी क्यों हो रही है उनको? हम बॉलीवुड नहीं ला रहे हैं। तो मेन चीज है कि बॉलीवुड का जो मसला उठा है, तो बॉलीवुड तो आपने हमेशा से, चाहे कांग्रेस हो एनसीपी हो, इन्होंने तो अंडरवर्ल्ड के हाथों में दे रखा है। अब आज परेशानी इस बात की हो रही है कि जब विकल्प मिल रहा है, चाहे वो हमारे निर्माता निर्देशक हो, चाहे उद्योगपति हो, उन लोगों को एक विकल्प मिल रहा है। एक्ट्रेसेस जो है, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कलाकार हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में तमाम सी लोकेशंस हैं। यहाँ हमारे पास काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, आगरा है। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? इतनी हसीन लोकेशंस हैं, और सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, गारंटी भी है। तो ये योगी जी लेकर गए हैं। हम तो देने के लिए गए हैं वहां, हम लेने थोड़ी गए। लेकिन ये तो शिवसेना को और उद्धव ठाकरे जी को जवाब देना होगा कि इतना विचलित क्यों हो गए। कौन कह रहा है उनसे सब बयान देने के लिए, और कौन कह रहा है कि आप जो लोग न्यायालय जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत है, वो जा सकते हैं, उनका सम्मान, उन्हें अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जिन लोगों को लेकर जा रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक के खिलाफ वो जा रहे थे अदालत में, जब राम मंदिर का निर्णय आया था उसके खिलाफ भी कौन लोग जा रहे थे, तभी विपक्ष के लोग, सपा और कांग्रेस उन्हें उकसा रहे थे कि आप जाइए अदालत में। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण रहे। उनको वही चीज चाहिए है। बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश में बांटों की राजनीति की है, इन्होंने धर्म आधारित राजनीति की है, और मुफ्त में हमको बदनाम करते थे। आज इनका चेहरा जनता के सामने देश की आ चुका है। और ये कौन लोग हैं, आप पता कर लीजिए इन रिट पिटीशंस में कौन लोग शामिल हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं। सारी रिट पिटीशन निकलवा कर देखिए, समझ में आ जाएगा कौन वकील है, किसने किया है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन आप जो जनहित के कानून है उसके खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप देश हित में नहीं काम कर रहे हैं।